इसकी जानिब से। और इस खत के अंदर जो मतन था इस खत का, और कहा गया था कि मुदाखलत हुई है। आपको लगता है कि वाकई ये खत जो है किसी इम्पोर्टेंस रखता है और इस इम्पोर्टेंस की वजह से कोई एक अहम फैसला भी आ सकता है जो कि मुल्की तारीख में, मुल्की आइन में, मुल्की कानून में एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है? आम खबर साहब को आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच था वो तश्कील दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इसके सरबराह होंगे। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अब चूंकि सूरत हाल तो हमारे सामने है, और आप बताइएगा जो खत लिखा गया था उस खत के मतलब में क्या कहा गया था? नाजरीन को एक दफ़ा ज़रा पस मंज़र से आगाह कीजिएगा। आम खबर सबको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस ले लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है। 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जिसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस लिया गया। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। अदील वड़ैच ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, हम बात कर रहे थे इस तमाम तर मामले पर, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है, तो नाज़रीन को आगाह कीजिएगा जो खत लिखा गया था, खत के मतन में क्या कहा गया था जिसके बाद से ये इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन चुकी है? देखिए, खत के मतन में तो बुनियादी तौर पे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले से ये जो कि हाल ही में फैसला भी आया, और उसी पे बुनियाद बनाते हुए 6 जज साहिबान ने अपना जो केस एस्टैब्लिश किया था, और उसमें ये कहा था कि वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो ये कहते हैं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका दायरा कार जो है अब बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जानने की ये जाना जाए कि ये तमाम सूरत हाल अब भी दरपेश है अदलिया में जज साहिबान को। उसमें 3 से 4 इंसिडेंट्स जो हैं वो बताए गए, और ये भी बताया गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चूंकि खत लिखा गया, अपने साथ पेश आने वाले जो वाकयात हैं इनसे बारे में आगाह किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, जो जजेस के कंडक्ट के हवाले से और जो जजेस से मुतल्लिक केसेस के हवाले से एक सुप्रीम बॉडी है, उसको खत लिख के गाइडेंस मांगी गई थी कि इस तरह के हालात में हमें रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि इस तरह तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट हमें कोई गाइडेंस नहीं देता। तो उसमें इस तरह के वाकयात भी थे, और इंटेलिजेंस एजेंसीज पे उसमें इल्जाम लगाया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि एक जज साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी अगवा का मामला सामने आया था। फिर जो एक मॉनिटरिंग जज थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जो मातहत अदलिया के जो जुडिशल अफसरान हैं उनके घर जो क्रैकर जो हैं वो गिराए जाने से मुतल्लिक, और एक जज साहब ने ये शिकायत की कि उनके घर जो है वो मुबैना तौर पे तो कैमरे लगाए गए हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें बड़ी आगे दिलचस्प जो सूरत हाल इसलिए बनती जा रही है कि ये तमाम चीजों में इल्जाम तो ये लगाया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनकी जानिब से इस तरह की कोई मुदाखलत की जा रही है, या मुबैना तौर पे या कोई दबाव डाला जा रहा है। ये एस्टैब्लिश कैसे होगा, ये कैसे लिंक होगा, वो एविडेंस जो है वो किस अंदाज में पेश किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट दायरा एक ट्रायल कोर्ट तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो एविडेंस रिकॉर्ड कराए जाएंगे, वो एविडेंस तो दायरा कमीशन के सामने रिकॉर्ड होने हैं। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जब बुध को इस केस की समाप्त हो रही होगी तो उसमें उस कमीशन के फ्यूचर के हवाले से क्या रिमार्क दिए जाते हैं। क्या ये कहा जाएगा कि हमने इस मामले का सो मोटो ले लिया है और आगे ये कमीशन जो है वो बन गया है, कमीशन जब अपनी प्रोसीडिंग मुकम्मल करेगा उसके बाद इस कमीशन की जो रिपोर्ट है उस कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा, इसको कब तक एडजर्न किया जाता है, क्योंकि 2 पैरेलल प्रोसीडिंग्स तो जाहिर है नहीं चल सकती। ये मुनासिब नहीं लगता कि 2 पैरेलल प्रोसीडिंग चल रही हो। तो ऐसे में ये भी देखना होगा, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एतमाद का इजहार कर चुकी है हुकूमत की इस तजवीज पर कि जो कमीशन बनाया जाता है और वो भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनाए, उसमें अगर कोई क्रिटिसिज्म है, कोई बात ठीक की हो गया। जाने से। अदील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, शाहिद उस्मानी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसको नोटिस ले लिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? शाहिद साहब, शाहिद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं?
शाह साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हम खबर सबको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जजेस के खत के मामले पर खुद नोटिस ले लिया गया है। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और चीफ जस्टिस काजी फाजीसा इस बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच में शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 7 जजेस का एक बेंच बनाया गया है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाजीसा करेंगे। इस बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल है, जस्टिस अख्तर हिलाली भी शामिल हैं। अदील वड़े से एक बार फिर से बात करेंगे। अदील, अब तमाम तरह सूरत हाल तो वाज़ेह हो चुकी है, तो आप बताइएगा, जैसे अब कुछ देर कबल एक माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसका नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ, उसका नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा। तो इस बात में कितनी सदाकत है? क्या कोई नोटिफिकेशन हुआ था? क्या कोई इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था? देखिए, इसमें काबीना ने उसकी मंजूरी तो दे दी और काबीना ने जब मंजूरी भी दे दी और जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं उन्होंने ये इस बात की तस्दीक भी कर दी। ये बात दुरुस्त है कि उसकी उसको नोटिफाई करके पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया गया, लेकिन इस पे जो चूंकि प्रिंसिपली इस पे एग्रीमेंट हो गया था, एक सुपीरियर फोरम एग्जीक्यूटिव का उसने मंजूरी दे दी। इसको बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए ये बताया गया कि ये कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया गया। उसके TOR जो हैं वो प्रेस रिलीज में जारी कर दिए गए। तो ऑफिशियली तो यानी एक एग्जीक्यूटिव की बड़ी अथॉरिटी की जानिब से ये प्रेस रिलीज में उसके TOR को पब्लिश कर देना, जज साहब का नाम जो शाया कर देना, ये एक इम्पैक्ट रखता है। इसका मतलब यही है कि वो कमीशन बन चुका, उसके TOR जो है वो जारी कर दिए गए थे। तो अब जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो तमाम इल्जामात इस नौयत के हैं कि इन इल्जामात में एविडेंस रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। इसमें जाहिर है अगर किसी इंडिविजुअल पे या किसी इदारे पर इल्जाम है तो उससे मुतल्लिक प्रूफ देने होंगे। जाहिर है उन जज साहब अगर जज साहिबान जो हैं उन्होंने इल्जाम लगाया है, क्या अदालत उन जज साहिबान को बुलाएगी या वकला उनके पेश होंगे, ये बड़ा अहम होगा। इस बात के भी इम्कानात हैं, ऐसा हो सकता है अगरचे ये तमाम चीजें तो अदालत ने खुद तय करनी है, लेकिन हम माजी की अगर नजीरें देखें, माजी की प्रेसिडेंट्स जो हैं वो हम देखें तो उसमें ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले का सो मोटो नोटिस ले लेती है तो रेलेवेंट फोरम पे वो मामला चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले की निगरानी करती रहती है, सुप्रीम कोर्ट का एक चेक उस मामले पे आ जाता है और उसमें इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की एक साख भी बन जाती है कि कल को ये रिपोर्ट करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया हुआ है, उसमें जज साहिबान से सवालात होंगे, जज साहिबान सवालात करेंगे। तो बहरहाल सो मोटो लेने से इस मामले की जो हसासियत है उसको देखते हुए, यानी उसमें इसका जो इम्पैक्ट तो बड़ा है, इसमें जज साहिबान का 7 जज साहिबान का बैठना, एक लार्जर बेंच का बैठना, यकीनन ये एक आने वाले दिनों में जो अदालती महाज पे एक बड़ी डेवलपमेंट तो होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें वफाक को नोटिस यकीनन जारी होंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जाहिर है इसमें इसको फ्रीक बनाना पड़ेगा, इसमें वजारत दिफा को फ्रीक बनाना पड़ेगा, उनके जवाबात लेने पड़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये होगा, एक तो पहले दिन के रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले को लाइव नशर करेगी, जब लाइव नशर करेगी उसमें जो अटॉर्नी जनरल के साथ जो मुकालमा हो रहा होगा उसमें जो बेंच की जो टोन है, बेंच इसको किस अंदाज में लेके चल रहा है, क्योंकि प्रेस रिलीज तो ये बता रही थी, जो प्रेस रिलीज आई थी कि हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया है उस पर इत्मीनान है। लेकिन अब सूरत हाल चूंकि बदल गई है, अब हुकूमत के साथ जो बातचीत होगी वो बजरिया अटॉर्नी जनरल होगी और अटॉर्नी जनरल को क्या हिदायत होंगी, वज़ारत दिफा को क्या हिदायत होंगी, उनसे जवाब लिया जाएगा। क्या ये जवाब पहली समात में ही नोटिस करके कहा जाएगा कि इस पे कोई जवाब जमा कराया जाए, या कमीशन को पैरेलल चलने दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर निगरानी का किरदार अदा करती रहेगी। तो ये तमाम चीजें पहली समात में तय होंगी। बहरहाल अब इस मामले का उसको नोटिस लिए जाने के बाद अब उस कमीशन से अदील, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस लिया गया है और ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो तो अदील वड़ैच हमें उसे आगाह कर रहे थे। आप बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान, ज़रा का क्या कहना, उस मुलाकात में क्या कुछ सामने आया था?
देखें, एक तो ये मुलाकात जो हुई थी वो बाकायदा तौर पे फुल कोर्ट जो इजलास तलब किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके अंदर ये बाकायदा मुशावरत की गई थी और मुशावरत के बाद ही ये फैसला किया गया था कि इस मामले के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात की जाए और चीफ जस्टिस की ही हिदायत के ठीक है ऊपर। हसीब, हमारे साथ ही रहिएगा। कामरान मुर्तज़ा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसको नोटिस लिया गया है, गुज़श्ता रोज़ इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, तो आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें इसका हल शायद 184(3) में ही हो सकता है, अगर हुआ तो उस इंक्वायरी कमीशन में इसका हल मुमकिन नहीं था। वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी ताकि मामले पे मिट्टी डाली जाए, और होम्योपैथिक के साथ साथ गवर्नमेंट ने साथ ये भी दाग अलापना शुरू कर दिया था कि ये जो है ना, वो एग्जेक्टिव इससे मुबर्रा है और एग्जेक्टिव के पार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि एलिगेशन ही एग्जेक्टिव के पार्ट पे और के खिलाफ है, और एक तरफ कमीशन बना रहे हैं और साथ ये दाग अलापना शुरू कर दिया था। और फिर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए थे वो भी जो है ना प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं हुए उसमें भी मेरा ख्याल है कि जानबूझ के जो है ना कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी गई हैं ताकि मामला जो है ना वो कहीं ना कहीं पे लटका रहे, या वो उसमें जब जिस वक्त वो कंक्लूड करने के वक्त पे आए कमीशन के चेयरमैन, तो वो कहें कि जी इसमें तो ये बात थी नहीं, ये तो मेरे इख्तियार में नहीं था। मगर अब 184(3) में मेरा ख्याल स्कोप जो है वो वाइड हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। और वैसे भी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले को, जो इस वक्त जो बहरान पैदा हो चुका है अदलिया के हवाले से और एग्जेक्टिव के हवाले से, यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इस बहरान से मामले को निकालें और इसका ऐसा हल तलाश किया जाए जिसमें जो है वो आइंदा के लिए कम